विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के रास्ते खुले। बिहार के विद्यालयों में फैल रही अराजकता। दरभंगा में शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में एक सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक निलंबित। लहरियासराय में एक शिक्षक छात्रा के संग बंद कमरे में पाए गए। और मधुबनी में विद्यालय में नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत जोड़े विद्यालय कमरे में पाए गए। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के रास्ते अब खुल गए हैं, जिसके तहत आप सभी को मालूम होगा कि कई बार मैंने खबर भी चलाई थी कि लटकेगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन। इसके तहत हमने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से कई बार यह मांग भी की थी कि अविलंब ही प्राण जेनरेट संबंधी आदेश निर्गत किया जाए। आखिर हमारी खबरों पर एक बार फिर से मुहर लग गई है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा प्राण जेनरेट संबंधी आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, बिहार के विद्यालयों में इन दिनों अराजकता फैल रही है, जिस पर गहनतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ताकि विद्या मंदिर का यह परिसर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ सके और यहाँ कार्यरत कर्मियों की नज़र हमेशा साफ बनी रहे। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के रास्ते अब खुल गए हैं। आपको मालूम होगा कि हमने कई बार इन बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से आग्रह किया था और आखिरी तौर पर मकर संक्रांति के दिन शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी आदेश शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी गई है। और यह वेतन भुगतान का मामला लंबित इस रूप में नजर आ रहा था कि जब तक विशिष्ट शिक्षकों का प्रान नंबर जेनरेट नहीं हो जाता तब तक इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती, क्योंकि प्रान नंबर जेनरेट किया जाना अनिवार्य था। इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से आदेश की आवश्यकता थी, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मकर संक्रांति के दिन तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राण जेनरेट संबंधी आदेश दे दिया गया है। अब शिक्षकों के ऊपर यह दायित्व रह गया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर अपना अपना प्राण नंबर जेनरेट हेतु अप्लाई कर दे, क्योंकि दोस्तों प्राण नंबर जेनरेट होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं और अभी आवेदन की प्रक्रिया ही होगी। हम आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया के क्रम में ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं है। इसमें किसी भी शिक्षक के द्वारा अपने अपने मोबाइल के माध्यम से ही प्राण नंबर जेनरेट किया जा सकता है, जिन्हें मोबाइल की अच्छी खासी जानकारी हो। इसके लिए शिक्षकों की ओर से आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, विद्यालय पदस्थापन या फिर योगदान प्रपत्र होना चाहिए जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको मिला है। साथ ही साथ नॉमिनी का नाम एवं उनका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बस यही दस्तावेज के बदौलत आप अपना प्राण नंबर जेनरेट कर सकते हैं। सिर्फ 2 प्रकार के प्रपत्र ही अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें आपका एक पदस्थापन पत्र होगा और दूसरा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा। बाद बाकी कोई भी प्रपत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है और फाइनल सबमिशन कर दिया जाता है। दोस्तों, बता दें कि विभाग की ओर से एनएसडीएल के माध्यम से ही प्राण नंबर जेनरेट संबंधी आवेदन करने को कहा गया है। शिक्षकों के द्वारा यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जाकर आवेदन करना होगा। तो इस तरह से शिक्षकों के द्वारा अविलंब ही प्राण नंबर जेनरेट संबंधी आवेदन कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन नहीं लटकेगा और तमाम शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिया है उनका वेतन का भुगतान भी जनवरी महीने का संभव हो सकता है। वहीं दोस्तों, बिहार के विद्यालयों में इन दिनों अराजकता फैली नजर आ रही है। कई बिंदुओं पर देखने को मिल रहा है कि कभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच असमन्वय देखने को मिलता है, तो कभी शिक्षक और छात्रा के बीच अश्लील हरकतें सुनने को मिलता है। इन्हीं बिंदुओं पर आधारित दरभंगा जिले के अंतर्गत एक शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करने के क्रम में वहां के एक सहायक शिक्षक और साथ ही साथ वहां के प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह घटना दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय श्री दिलपुर का है, जहां कुल 10 शिक्षक कार्यरत हैं और उसमें 2 शिक्षिका और 8 पुरुष शिक्षक हैं, जिसमें पुरुष शिक्षक नीरज कुमार मेहरा पदस्थापित है और उनके द्वारा कई बार वहीं कार्यरत एक शिक्षिका के साथ बार बार अश्लील हरकतें की जा रही थी। बीते सोमवार को भी नीरज कुमार मेहरा के द्वारा शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था।
जब इसकी शिकायत शिक्षिका के द्वारा प्रधानाध्यापक अमरनाथ झा से किया गया, उसके बाद प्रधानाध्यापक ने इन बिंदुओं को रफा दफा करने की बात कही थी। नाराज शिक्षिका यह बातें अपने घर परिवार में जाकर बताई, जिसे सुनकर उनके परिजन आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिसर में आकर शिक्षक नीरज कुमार मेहरा के साथ मारपीट प्रारंभ कर दिए। देखते ही देखते 112 पर कॉल किया गया और 112 की पुलिस प्रशासन आकर नीरज कुमार मेहरा को अपने साथ ले गई और उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराई। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णनंदन सदा के द्वारा उस विद्यालय के तमाम शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय बुलाया गया। सोमवार देर शाम तक बैठक चलती रही और बैठक के बाद यह स्पष्ट हो पाई कि शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार में वहां के शिक्षक नीरज कुमार के साथ साथ वहां के प्रधानाध्यापक अमरनाथ झा की भी गलती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा कृष्णनंदन सदा ने मंगलवार को इन दोनों ही शिक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं दोस्तों, लहरिया सराय से भी एक खबर सुनने को मिला है, जहां यह खबर सामने उभर कर आई है कि वहां की एक घटना उच्च विद्यालय लोदिया की है, जहां की एक शिक्षक संजीव कुमार कार्यरत है। कहा जाता है कि ये शिक्षक संघ से ताल्लुक रखते हैं और बार बार उन शिक्षक के द्वारा संघीय कार्य को लेकर विद्यालय में आकर अटेंडेंस बनाया जाता था और अटेंडेंस बनाने के बाद विद्यालय छोड़ दिया जाता था। यही घटना एक बार फिर से बीते सोमवार को देखने को मिला था। शिक्षक के द्वारा विद्यालय में अटेंडेंस बनाकर विद्यालय से निकल लिया गया और उसके बाद उन्हें एक कमरे में पाया गया जहां एक छात्रा मौजूद थी। उस कमरे के मकान मालिक के द्वारा उसमें बाहर से ताला जड़ दिया गया और प्रशासन को खबर दे दी गई। प्रशासन के द्वारा उस ताले को खोला गया, जिसमें कमरे से छात्रा और शिक्षक संजीव कुमार को प्रशासन अपने साथ ले गई। बाद में पता चला कि यह कोई अश्लील हरकतें नहीं थी, कोई निजी कार्य से शिक्षक के द्वारा उस छात्रा के कमरे में जाया गया था। इसकी पुष्टि मकान मालिक के द्वारा खुद किया गया है कि हमने आशंका जताई थी कि अश्लील हरकत के कारण ही एक ही कमरे में शिक्षक और छात्रा दोनों है, परंतु ऐसी बात नहीं थी। कोई निजी कार्य से शिक्षक उस कमरे में गए थे। जब मकान मालिक से पूछा गया कि आखिर आपने ताला क्यों जड़ा, इस पर जवाब देते हुए उनकी ओर से कहा गया कि पुलिस प्रशासन को आने में विलंब हो रही थी, जिसे देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने ताले जड़ दिए थे। बाद में शायद इस मामले को रफा दफा करते हुए शिक्षक संजीव कुमार और छात्रा को सकुशल छोड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिर ये हरकत क्यों बार बार देखने को मिलती है। मामला भले ही सही हो, शिक्षक की नज़रें सही हो, मामला को रफा दफा कर दिया गया हो, लेकिन मामला संदिग्ध जरूर नजर आता है। इन सभी से शिक्षकों को बचने की आवश्यकता है ताकि शिक्षक समाज के ऊपर कोई कलंक नहीं लग सके। वहीं दोस्तों, इन बिंदुओं पर मधुबनी जिले से भी एक खबर प्राप्त हो रही है, जहां एक विद्यालय में नाइट गार्ड के रूप में मधुबनी जिले के ही पुरुषोत्तम कुमार कार्यरत है और बीते सोमवार को ही पुरुषोत्तम कुमार विद्यालय के ही एक कमरे में वहीं की एक लड़की सितावरी कुमारी के साथ एक कमरे में पाए गए थे। ग्रामीणों के द्वारा उस दोनों ही प्रेमी युगल को विद्यालय प्रांगण में पाया गया, जिसे पकड़ते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया गया था। समाज की ओर से इस पर पहल किया गया और दोनों ही जोड़े को शादी के बंधन में बांध दिया गया। वहीं विद्यालय परिषद के बगल में ही निर्मल बाबा मंदिर प्रांगण में उक्त जोड़े की शादी करा दी गई। इस पर जवाब देते हुए नाइट गार्ड पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा कहा गया कि कुछ दिन पहले से ही हम दोनों का प्रेम प्रसंग था और हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये एक ही बातें स्पष्ट होती है कि आखिर जो भी प्रक्रियाएं हो रही है वह विद्यालय स्तर पर ही क्यों हो रही है। विद्यालय जो विद्या की मंदिर है, इसे एक मंदिर की संज्ञा दी गई है। आखिर मंदिर में यह कुकृत्य क्यों देखने को मिलता है? शिक्षक हो या फिर छात्र हो या फिर वहां पदस्थापित कोई भी कर्मी हो, इनका नजरिया साफ क्यों नहीं होता है? क्यों शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है? क्यों समाज की ओर से शिक्षकों को ताने खाने पड़ रहे हैं? इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को अवश्य ही संज्ञान लेना चाहिए, कोई कठोर कदम उठाया जाना चाहिए या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए जो विद्यालय स्तर पर शपथ के रूप में विद्यालय प्रांगण में कर्मियों की ओर से लिया जाए। अगर कर्मियों की ओर से शिक्षक भाई बहन हो या फिर छात्र छात्राएं बेटा बेटी हो, इस रूप में अगर विद्यालय स्तर पर शपथ का कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक ही विद्यालय में हो रही इन कुकृत्यों से छुटकारा मिल सकता है और लोगों का नज़रिया साफ हो सकता है। दोस्तों, इसके संबंध में भी हम अपनी ओर से एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ को एक अहम पहल हेतु अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। हम इन बिंदुओं पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी ओर से विद्यालय व्यवस्था में हो रहे कुकृत्य कार्य पर एक सुझाव होगा।
अगर उस सुझाव को विद्यालय में अमल में लाया जाता है तो निश्चित रूप से विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के मान सम्मान बढ़ेंगे और कुकृत्य देखने को नहीं मिल सकेगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।